खामनेई की मौत हो गई है। ईरान का सबसे बड़ा नेता अली खामनेई अब वो यूएस के हमले में, इजराइल के हमले में मारा जा चुका है और ईरानी मीडिया ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। ये बहुत बड़ी खबर है मिडिल ईस्ट से, क्योंकि खामनेई ही था जो लगातार उस पूरे मिडिल ईस्ट के देशों के बीच में से यूएस को घुर्राता था। क्योंकि ईरान की कमर अब टूट चुकी है, ये मानकर चलिए, तो ईरान के पास अब अगला चारा क्या होगा ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल सबके सवाल ये भी हैं, लोग मुझसे ये भी सवाल करते हैं कि आखिर यूएस और ईरान के बीच में इतनी कट्टर दुश्मनी क्यों है, इजराइल आखिर लगातार ईरान के खिलाफ क्यों खड़ा रहता है। मैं आपको एक बार में क्लियर कर देता हूं। बेसिकली ईरान जो है वो एक परमाणु संपन्न देश बनना चाहता है कई दशकों से। लगभग 1997 के आसपास की बात है जब ईरान ने यह कोशिश की थी और अमेरिका ने उसके ऊपर भारी सैंक्शंस लगा दिए थे। तब से लेकर अभी तक लगातार ये कोशिश ईरान करता रहा कि परमाणु संपन्न देश बन जाए और यूएस उसे रोकता रहा। अब बात आती है इजराइल के साथ क्या दुश्मनी है। मिडिल ईस्ट के अंदर इजराइल एक ऐसा देश है जो लगातार सभी इस्लामिक देशों के नाक में दम करके रखता है और ईरान अकेला ऐसा देश है मिडिल ईस्ट के अंदर जो लगातार इजराइल को भी चुनौतियां देता रहा। इकलौता ऐसा देश है जो इजराइल को चुनौती दे सकता है, क्योंकि बाकी के जो देश हैं उनमें इतनी ताकत नहीं है। वो कहीं ना कहीं अमेरिका के डिफेंस सिस्टम के ऊपर निर्भर हैं, तो वो अमेरिका के खिलाफ जाकर कभी भी इजराइल के ऊपर हमला नहीं कर सकते। अकेला ईरान ही ऐसा था जो काफी हद तक आत्मनिर्भर था। लेकिन अब खामनेई की मौत के बाद ईरान का भविष्य क्या होगा ये देखना होगा, क्योंकि इजराइल और यूएस को कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट की इस लड़ाई में बढ़त मिलती हुई देखने को मिल रही है। आप लोगों की क्या राय है, इसमें गलती किसकी है, यूएस इजराइल की या फिर ईरान की? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी अपडेट्स के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं।